Hello everyone. This is the third video of the chapter Biotechnology and its application. इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बीटी कॉटन और दूसरे जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट हैं उनके बारे में स्टडी किया था विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीआई टेक्नोलॉजी कि किस तरीके से हम प्लांट्स को इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाते हैं। इस वीडियो में हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस एक स्पेशल मैकेनिज्म है उसके बारे में स्टडी करेंगे। आरएनए इंटरफेरेंस की हेल्प से या इस मैकेनिज्म की हेल्प से भी हम किसी प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाते हैं। तो एक एग्जांपल लेकर के हम लोग आइए इसको स्टडी करते हैं। देखिए, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट आपको ये पता होगा कि जो नेमाटोड्स होते हैं, नेमाटोड्स आपको पता है कि नेमाटोड्स जो होते हैं वो राउंड वर्म्स होते हैं। ठीक है, नेमाटोड्स जो होते हैं वो राउंड वर्म्स होते हैं और जनरली राउंड वर्म्स जो होते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। तो कुछ नेमाटोड्स जो होते हैं वो प्लांट्स के पैरासाइट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स को पैरासिटाइज करते हैं, इवन ह्यूमन बींग्स को भी। जैसे एस्कैरिस की अभी हमने बात की कि एस्कैरिस जो है राउंड वर्म भी है और ये ह्यूमन बींग में पैरासाइट की तरह वर्क करता है और एक तरीके से डिजीज़ एस्कैरियासिस कॉज करता है। एक नेमाटोड मिलेडोगाइन इनकॉग्नेशिया ये प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला पैरासाइट है। ठीक है, नेमाटोड है जो टोबैको प्लांट की रूट्स को इन्फेक्ट करता है, जिससे टोबैको के प्रोडक्शन में की यील्ड में बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाता है, बहुत कमी आ जाती है, बहुत लॉस होता है प्रोडक्टिविटी का। तो आइए देखते हैं एक इसके लिए एक नई स्ट्रेटजी एक अडेप्ट की है, डेवलप की गई है कि किस तरीके से इस नेमाटोड के इन्फेस्टेशन से, इन्फेक्शन से बचा जाए। तो दैट टेक्निक वाज आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस है और एक्चुअली ये जो टेक्निक है आरएनए इंटरफेरेंस, ये सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनका एक सेलुलर डिफेंस का एक मेथड ही है। ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एक सेलुलर डिफेंस का एक मेथड ही है। इस मेथड में हम लोग एग्जैक्टली करते क्या हैं, एक स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंट करते हैं। दैट मीन्स एमआरएनए जो है, मतलब दैट मीन्स डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होगा एमआरएनए और एमआरएनए बनने के बाद वो ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाता है। तो अगर हम एमआरएनए को साइलेंट कर देते हैं तो प्रोटीन नहीं बनेगी। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, जो स्पेसिफिक एमआरएनए है उसको साइलेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल। जो क्या करता है, जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल है इसमें दोनों सेंस और एंटी सेंस आरएनए होते हैं जो ओपन होकर के बाइंड कर जाते हैं जो भी पैरासाइट है उसके एमआरएनए से, और फिर ट्रांसलेशन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है और प्रोटीन नहीं बन पाती, जिससे जो पैरासाइट है वो सरवाइव नहीं कर पाता है। तो राइट साइड में देखिए दो डायग्राम हैं। एक नॉर्मल जो टोबैको प्लांट है उसकी रूट में जो नेमाटोड का इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन की वजह से रूट्स में देखिए इसकी वजह से जो टोबैको प्लांट है उस टोबैको की जो यील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गई है। ये राइट साइड में दूसरा प्लांट है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो आरएनए इंटरफेरेंस की हेल्प से जो मैकेनिज़्म इसमें इन्वॉल्व किया गया है और उस मैकेनिज़्म की हेल्प से हमने डेलिबरेटली इसको इन्फेक्ट कराया नेमाटोड से, बट आफ्टर 4-5 डेज जो है वो फिर से नेमाटोड फ्री हो गया, फिर से इन्फेक्शन फ्री हो गया। तो आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली ये आरएनए साइलेंसिंग, ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है क्या। देखिए होता क्या है कि इसमें हम जो होस्ट प्लांट है जिस पे पैरासाइट आता है उस होस्ट प्लांट में एक कम्प्लीमेंट्री आरएनए डेवलप करते हैं इन्फेक्शन से। जैसे किसी वायरस के इन्फेक्शन के थ्रू उसमें हम आरएनए पहुंचाते हैं, जिसका मतलब उन वायरसेस का जिनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए हो, या जैसे मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स हैं, ट्रांसपोजॉन्स हैं, उनकी हेल्प से हम ऐसा करते हैं, जो आरएनए मॉलिक्यूल की हेल्प से रिप्लिकेट भी करते हैं। बट यहाँ पे चूँकि हम बात करेंगे एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की, एग्रोबैक्टीरियम
आपने पहले भी पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में कि एग्रोबैक्टीरियम एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है जिसकी हेल्प से हम प्लांट सेल में डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी। तो इस टेक्निक में हम करते क्या हैं कि जो टोबैको का प्लांट है उसकी ये रूट सेल्स हैं, सपोज ये जो एक तरीके से ये रूट सेल्स हैं, ठीक है, टोबैको प्लांट की, इसमें हम क्या करते हैं एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से जो नेमाटोड का डीएनए है, मतलब दैट मीन्स नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स हैं जो डीएनए है उसको हम होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। दैट मीन्स हमने उसमें डीएनए इंट्रोड्यूस कर दिया और ये डीएनए किसका है, नेमाटोड का है, ठीक है। अब एग्जैक्टली होगा क्या कि जब डीएनए पहुंचेगा तो वहाँ पे इस तरह का मैकेनिज़्म होगा, मतलब हम इस तरह का मैकेनिज़्म इन्वॉल्व करेंगे इसमें, जिसमें डीएनए पहुंच करके इस डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है, कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों स्ट्रैंड है, इन दोनों पे ही इनके कम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेंगे जिसे हम सेंस और एंटी सेंस आरएनए बोलेंगे। ये आरएनए बन गया और ये आरएनए चूँकि एक दूसरे के भी कम्प्लीमेंट्री होंगे और ये मिल करके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे। अब ये जो आरएनए है ये उस डीएनए का है जो नेमाटोड का है, ठीक है। अब ये आरएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है ये बन गया है। अब यूकैरियोटिक सेल में होता क्या है कि वहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिसे हम बोलते हैं डाइसर प्रोटीन। एक्चुअली ये एक आरएनए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो आरएनए को डिग्रेड कर देता है, कट कर देता है। तो जो डाइसर मॉलिक्यूल है ये डाइसर मॉलिक्यूल इस आरएनए को कट कर देगा और कट करके छोटे छोटे आरएनए बना लेगा जिसको हम साई आरएनए, एसआई आरएनए या एसएच आरएनए, ठीक है, शॉर्ट इंटरफेरिंग आरएनए है, या एमआई आरएनए, ठीक है, साइलेंसिंग आरएनए है एक तरीके से। तो इन आरएनए में वो ब्रेक कर देता है। एग्जैक्टली ये आरएनए क्या है, ये नेमाटोड के डीएनए के हैं। अब होता क्या है कि जब कोई नेमाटोड इन्फेक्ट करेगा रूट सेल्स को, जैसे मान ली कोई नेमाटोड है ये आया और इसने इन्फेक्ट किया, तो ये जो आरएनए है ये उस नेमाटोड की सेल्स में पहुंच जाएंगे। ये जो आरएनए है ये नेमाटोड की सेल में पहुंच जाएंगे। नेमाटोड की सेल जो यूकैरियोटिक है इसमें एक प्रोटीन होती है, सभी एक होता है RISC, रिस्क। एग्जैक्टली होता है कि ये आपका आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स होता है, रिस्क। ये क्या करता है, इन आरएनए की अनजिपिंग कर देता है, इनको सिंगल स्ट्रैंडेड कर देना है। अब ये जितने भी आरएनए पहुंचे थे ये सभी नेमाटोड के डीएनए के कम्प्लीमेंट्री आरएनए हैं। होगा क्या, जब नेमाटोड की सेल में एक नॉर्मल ट्रांसलेशन प्रोसेस चलेगा, जब नेमाटोड अपने डीएनए से एमआरएनए बनाएगा तो होगा क्या कि उस आरएनए का कम्प्लीमेंट्री आरएनए इन आरएनएज में भी होगा। ये आरएनए उसके कम्प्लीमेंट्री होंगे और इनमें से जो भी कम्प्लीमेंट्री आरएनए होंगे वो उसके नेमाटोड के आरएनए से जाकर के बाइंड कर जाएंगे। जैसे ही बाइंड करेंगे यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म हो जाएगा और आगे फिर ट्रांसलेशन नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि जब भी नेमाटोड किसी उस होस्ट प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, रूट सेल को इन्फेक्ट करेगा जिसमें ऑलरेडी ये उसके स्पेसिफिक जीन के एमआरएनए हैं, तो वो आरएनए नेमाटोड की सेल में जाकर के नेमाटोड के जो आरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा, उसको क्या कर देंगे, उसको डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म करके उसको साइलेंट कर देंगे। जिससे क्या होगा कि नेमाटोड में स्पेसिफिक प्रोटीन नहीं बन पाएगी और नेमाटोड उस रूट सेल्स में जो है, रूट सेल के जिनको इन्फेक्ट किया रूट्स को, वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। इस तरीके से ये जो होस्ट प्लांट है ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। तो ये जो टेक्निक है दैट इज़ आरएनए साइलेंसिंग, जिसमें हम जो नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स हैं उनको पहले एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की हेल्प से हम होस्ट प्लांट के में इंट्रोड्यूस करते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि उसके अगेंस्ट कम्प्लीमेंट्री आरएनए बन जाते हैं और वो आरएनए शॉर्ट आरएनए, एसएच आरएनए और एमआई आरएनए जिसे डाइसर मॉलिक्यूल जो होता है वो ब्रेक कर देता है। जब भी नेमाटोड उसको इन्फेक्ट करता है तो वो आरएनए जो शॉर्ट आरएनए हैं जो उस नेमाटोड के खुद के डीएनए के आरएनए होते हैं वो नेमाटोड के को इन्फेक्ट कर जाते हैं और नेमाटोड की सेल में पहुंच जाते हैं। नेमाटोड जब अपनी प्रोटीन, नेमाटोड की सेल जब अपनी प्रोटीन बनाने के लिए ट्रांसलेशन करती है तो जो एमआरएनए बनता है उसका कम्प्लीमेंट्री आरएनए ऑलरेडी उसके पास मौजूद हो जाता है। तो क्या होता है, तो एग्जैक्टली जो वो आरएनए है
वो दोनों एक दूसरे से बाइंड करके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेते हैं और नेमाटोड में जो प्रोटीन है वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से नेमाटोड सर्वाइव नहीं कर पाता। तो आइए देखते हैं, ये जो दोनों आरएनए हैं ये चूंकि एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेते हैं, जिससे आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस इनिशिएट होता है और ये साइलेंस कर देता है स्पेसिफिक एमआरएनए को नेमाटोड के। इससे होगा क्या, जिससे नेमाटोड में जो एमआरएनए है, जो प्रोटीन बनाना जो कंपलसरी था उसके लिए जो ज़रूरी थी वो नहीं बन पाएगी और नेमाटोड जो होगा उसकी डेथ हो जाएगी। द कंसिक्वेंस दैट रिजल्ट ये होगा कि जो पैरासाइट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा ट्रांसजेनिक होस्ट में जो एक्सप्रेस कर रहे थे स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए। ये इंटरफेरिंग आरएनए वही आरएनए हैं, ये शॉर्ट आरएनए जो नेमाटोड के डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के बाद बने थे होस्ट प्लांट में। तो इन इंटरफेरिंग आरएनए जो हैं ये उसको दोबारा नेमाटोड को इन्फेक्ट करके वहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस कॉज करते हैं। द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। तो जो ट्रांसजेनिक प्लांट होगा जिसमें ऑलरेडी हमने नेमाटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया था और उससे आरएनए बन गए थे, उस ट्रांसजेनिक प्लांट में जब भी नेमाटोड मिलेडोगाइन इनकॉग्निशा इन्फेक्ट करेगा तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यही एक छोटा सा एक बेसिक मैकेनिज्म है आरएनए इंटरफेरेंस का। आरएनए इंटरफेरेंस को डिटेल में हम लोग जो हमारी नीट सीरीज़ के वीडियो आएंगे उसमें हम एक एक टॉपिक को डिटेल में और वहीं हम आरएनए इंटरफेरेंस को और भी एग्जांपल्स दे करके डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करिए। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।